जी अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में भी हम तीन एग्जांपल्स प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। ये एग्जांपल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इनको गौर से समझिएगा। आगे भी इसी तरह से हमारे जो दो लेक्चर्स हैं उनमें भी हम एग्जांपल से डिस्कस करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पहले एग्जांपल से। ये फर्स्ट एग्जांपल है। इसमें अ बॉक्स कंटेन्स थ्री वाइट बॉल्स W1, W2, W3 and two red balls R1 and R2. We remove at random two balls in succession. What is the probability that the first removed ball is white and the second is red? तो ये हमारा प्रॉब्लम है कि हमारे पास एक बॉक्स है, उसमें तीन वाइट बॉल्स हैं और दो रेड बॉल्स हैं। उनमें से हम दो बॉल्स निकालते हैं आगे पीछे। तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो पहली बॉल निकाली गई है वो वाइट हो और जो दूसरी निकाली है वो रेड हो। तो इसमें सबसे पहले हम पेयर्स बना लेते हैं। तो पेयर कैसे बन रहे हैं? दो सोल्यूशन के तरीके हैं। पहले तरीके में हम पेयर्स बना रहे हैं। द स्पेस ऑफ आवर एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स दैट वी कैन फॉर्म विद द फाइव बॉल्स। तो हमारे पास चूंकि टोटल इस बॉक्स के अंदर फाइव बॉल्स हैं, कैसे थ्री रेड हैं और टू थ्री वाइट हैं और टू रेड हैं, तो टोटल फाइव बॉल्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम टोटल फाइव बॉल्स को लेकर चल रहे हैं तो हमारे पास जो ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे, जो हर एक के साथ दूसरे को आप ज्वाइन कर रहे हैं, जैसे ये W1 के साथ W2 का भी ज्वाइन कर रहे हैं, W1 के साथ W3 भी ज्वाइन हो रहा है, W1 के साथ R1 भी, W1 के साथ R2 भी। इस तरह आप W1 के साथ सारे ज्वाइन कर रहे हैं। W1 के लिए कितने ऑप्शन हैं? चार ऑप्शन हैं। इसी तरह W2 के लिए कितने ऑप्शन हैं? चार ऑप्शन हैं। W3 के लिए भी चार ऑप्शन हैं। तो इन और इसी तरह से R1 के लिए भी चार ऑप्शन हैं, R2 के लिए भी चार ऑप्शन। तो जब इन सबको ऐड अप करेंगे तो ये 20 ऑप्शन बनेंगे। तो अब हमारा जो इवेंट है जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं कि फर्स्ट जो बॉल है वो वाइट होनी चाहिए और सेकंड रेड होनी चाहिए। तो इन 20 में से जब आप चूज करेंगे तो वो ये वाले ऑप्शन बनेंगे। इन सब में आप देख रहे हैं कि फर्स्ट वाइट है और सेकंड जो है वो रेड है। तो ये जो एलिमेंट्स हैं इनकी तादाद सिक्स है। तो इसका मतलब हुआ कि हम लिख सकते हैं 6/20। टोटल हमारे सैंपल स्पेस में 20 एलिमेंट्स थे, उसमें से ये हमारे जो फेवरेबल हैं वो सिक्स हैं, तो ये रिजल्ट आया। इसको दूसरे तरीके से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के तरीके से भी किया जा सकता है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्या है तरीका? तरीका ये है कि आप कह रहे हैं कि फर्स्ट रिमूव बॉल इज वाइट, ये W1, एंड सेकेंड इज रेड। तो यहाँ इंटरसेक्शन आएगा W1 इंटरसेक्शन R2। तो जब आप इसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन हम यूज़ कर रहे हैं, तो इंटरसेक्शन और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब ये जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यहाँ पे यूज़ की है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम इंटरेस्टेड हैं रेड बॉल के अंदर, गिवन दैट वाइट इज ऑलरेडी ड्रॉन, कि हम वाइट ऑलरेडी रिमूव कर चुके हैं। तो सेकंड ऑप्शन जो है वो रेड होनी चाहिए। तो अब हमारे पास ये जो चीज़ है कि हम रेड बॉल ड्रॉ कर रहे हैं और वाइट ऑलरेडी ड्रॉ हो चुकी है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि वाइट ऑलरेडी ड्रॉ हो चुकी है, तो उसकी क्या ऑप्शन है। तो वाइट आपने ऑलरेडी ड्रॉ अगर कर ली है तो वाइट के लिए क्या ऑप्शन थी? वाइट के लिए ऑप्शन थी कि आपके पास थ्री वाइट बॉल हैं, इनमें से आप एक ले रहे हैं, 3C1, और टोटल फाइव है, तो ये 5C1, ये फाइव ही आ गया। अब ये क्या, ये कंडीशन प्रोबेबिलिटी है कि एक वाइट बॉल ऑलरेडी ड्रॉ की जा चुकी है। अगर वाइट बॉल एक ऑलरेडी ड्रॉ की जा चुकी है तो फिर सैंपल स्पेस में हमारे एलिमेंट्स कम रह जाएंगे। ये रिड्यूस सैंपल स्पेस बन जाएगी, यहाँ पे चार एलिमेंट रह जाएंगे। और चूंकि रेड ऑप्शंस में हमने एक लेना है, तो रेड दो हैं, दो में से एक 2C1 और यहाँ 4C1, तो ये 2/4। इनको मल्टीप्लाई करें तब भी वही रिजल्ट आता है। इस तरह से नेक्स्ट एग्जांपल है। इस नेक्स्ट एग्जांपल में a box contains white and black balls. When two balls are drawn without replacement, suppose the probability that both ball is 1/3। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि आप रिप्लेस नहीं कर रहे, आप बॉल जो निकाल रहे हैं वो निकाल लिया आपने, आप वापस उसको उस बॉक्स के अंदर नहीं डाल रहे, उसको विदाउट रिप्लेसमेंट कर। अच्छा, इसमें ए पार्ट है कि आप स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ बॉक्स
balls in the box निकालें, और दूसरा how small can the total of balls be if black balls are even in number। तो सबसे पहले हम ए और बी को डिनोट कर लेते हैं कि ए जो है ये नंबर ऑफ वाइट बॉल्स हैं और बी जो है वो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स हैं। और डब्ल्यू के हम कंसिडर कर लेते हैं ये इवेंट। क्या है ये इवेंट? वाइट बॉल इज ड्रॉन एट द kth ड्रॉप। अब हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन दी गई है, सपोज द प्रोबेबिलिटी बोथ आर वाइट इज 1/3। तो बोथ आर वाइट का क्या मतलब है कि फर्स्ट वन भी वाइट हो और सेकंड वन भी वाइट हो। फर्स्ट वन इज वाइट एंड सेकंड वन इज वाइट, तो ये इंटरसेक्शन की कमांड आएगी। तो और ये 1/3 हमें गिवन दिया हुआ है। अच्छा, अब हम जरा इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। W1 इंटरसेक्शन W2 को हम इस अंदाज में भी लिख सकते हैं और यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन लगा सकते हैं। तो इनकी हम वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इनकी वैल्यूज कैसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? तो ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ W1, यानी कि वाइट बॉल ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी। तो वाइट बॉल्स की तादाद क्या है? आपने लिखा है ए है, और टोटल तादाद क्या है? ए और बी है, ए प्लस बी। तो फिर ये वाइट बॉल ड्रॉ करने की जो है वो ए है टोटल, और जो सैंपल स्पेस है उसके लिए एलिमेंट हमारे पास ए प्लस बी। अब जब हमने वाइट बॉल को ड्रॉ कर लिया, जैसे पिछले एग्जाम्पल में हम डिस्कस कर रहे थे, तो फिर हमारी सैंपल स्पेस रिड्यूस हो जाएगी। ए प्लस बी नहीं रहेगा, बल्कि एक बॉल निकल गई है तो ए प्लस बी -1 रहेगा। और यहाँ से ऑलरेडी एक वाइट बॉल निकल चुकी है, तो दूसरी भी हमारी वाइट ही है। तो फिर एक वाइट हम निकाल देते हैं यहाँ से, तो ये -1। ये जो रिजल्ट था, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 ये 1/3 था, तो इसकी वैल्यू यहाँ 1/3 बता दी। ये एक रिजल्ट आ गया मेरे पास। अब हमें ये पता है कि ये होल्ड करती है इनइक्वालिटी। कैसे? इसमें आप ए और बी की वैल्यूज लगा लें अपनी मर्जी से, बी ग्रेटर देन 0, ये सेटिस्फाई करें। इसी में आप इसको और इसको अगर आप कंबाइन करें तो आप इसको इस अंदाज में लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, यहाँ पे ये वैल्यू ए की आप फाइंड कर सकते हैं। इसमें फिर बी की वैल्यू को आप 1 अगर खुद से चूज करते हैं, यहाँ सब्स्टिट्यूट करें बी की वैल्यू 1, तो आपको ए की रेंज मिल जाती है। तो ए हम दरमियान वाला कोई इंटीजर चूज कर लेते हैं दोनों के दरमियान में, वो 2 है। तो B1 और A2, ये वैल्यूज आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें इस जगह पे। तो इसका मतलब है कि ये यही रिजल्ट आ रहा है जो W2 इंटरसेक्शन W1 का ऑलरेडी हमें गिवन था, जो 1/3। इसका मतलब है ये जो हमने वैल्यूज ऑब्जर्व की हैं, ये हमारी ए और बी की वैल्यूज ये ठीक है। अगर ये ए और बी की वैल्यूज ठीक हैं, तो फिर हमारा स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ बॉल्स क्या हो सकती हैं? वो बी आपके पास 1 है, ए आपके पास 2 है। तो ए और बी उसमें बॉल्स थी, तो टोटल फिर तादाद कितनी रह जाएगी इसमें? 3। अच्छा, उसके बाद हाउ स्मॉल कैन द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स बी, ब्लैक बॉल्स आर इवन इन नंबर। तो इसको अगर आप देखें तो ब्लैक बॉल्स को अगर हम इवन कंसिडर करें, 2 4 6 एंड सो ऑन, तो उसके लिहाज से हम ए भी कंसिडर कर सकते हैं, ए की वैल्यूज। तो ये जब ए और बी की वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, अपना जो हमारा रिजल्ट था, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ W2 इंटरसेक्शन W1, ये इंटरसेक्शन की यहाँ पे वैल्यू आएगी। तो इंटरसेक्शन जब आप करते हैं तो ये रिजल्ट 1/3 के इक्वल नहीं आता। इसका मतलब है कि ये काम नहीं हो सकता जो आप ये ऑप्शन ले रहे हैं। सेकेंड ऑप्शन में आए तो ये रिजल्ट 1/3 आ रहा है। इट मीन्स के आप B4 यानी इवन वैल्यूज बी की ले सकते हैं 4, तो उस केस में ए आपको क्या लेना होगा? 6। तो फिर जो टोटल हमारी बॉल्स की तादाद है वो कितनी हो जाएगी? 4 + 6 10। तो ये हम मिनिमम ले सकते हैं अगर बी इवन हो तो। नेक्स्ट एग्जांपल है, इसके अंदर हमारे पास एक बॉक्स है जो कि उसमें ए वाइट बॉल्स हैं और बी ब्लैक बॉल्स हैं, और बॉक्स 2 है उसके अंदर सी वाइट और डी ब्लैक बॉल्स हैं। One ball of unknown color is transferred from box 1 into the second one, and then a ball is drawn from later. ये LA single T है यहाँ। What is the probability that it will be a white ball? तो हम बॉक्स 1 से एक बॉल चूज करके बॉक्स 2 में डाल रहे हैं, हमें नहीं पता होगा उसका कलर क्या, अननोन कलर। तो हम इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो बॉल आप दोबारा सेकंड बॉक्स से निकाल रहे हैं वो वाइट है? अब यहाँ दो केसेस बनेंगे। एक, जो बॉल आप चूज कर रहे हैं यहाँ से बॉक्स 1 से, वो वाइट कलर की है जो बॉक्स 2 में आप शिफ्ट कर रहे हैं।
और दूसरा केस ये है कि वो जो बॉल आप बॉक्स वन से शिफ्ट कर रहे हैं बॉक्स टू के अंदर, वो ब्लैक कलर की है। तो इन दोनों रिजल्ट्स को हमें ऐड अप करना होगा, तो फिर हमारा एक्चुअल प्रोबेबिलिटी का रिजल्ट आएगा। तो उस केस में थोड़ा सा मैं आपको एंड पे ले चलूँ। ये हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करना चाह रहे हैं। तो इसमें ये दो केसेस हैं। एक केस ये है कि जो बॉल ऑल आप शिफ्ट कर रहे हैं वो ऑलरेडी वाइट है, और दूसरी है कि जो बॉल आप वहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं वो ब्लैक है। ये दोनों को हम ऐड अप कर रहे हैं, बेसिकली हमारा ये टारगेट है। अच्छा, अब इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन हमें चाहिए इन दोनों को ऐड अप करने के लिए, इनमें हमें ये वाली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी चाहिए और हमें ये वाली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी चाहिए। अब ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैसे आती है? ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आएंगी, ये नेक्स्ट पेज पे आपको मैं दिखा देता हूँ। कि जब इसकी आप बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि ऑलरेडी आप वाइट बॉल को ले शिफ्ट करने जा रहे हैं। जो बॉल आपने बॉक्स वन से शिफ्ट की है वो ऑलरेडी वाइट बॉल है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि वाइट बॉल्स की तादाद में एक इजाफा हो जाएगा C+1, और टोटल में भी इजाफा हो जाएगा C+T+1। जब इसकी बात करते हैं कंडीशन प्रोबेबिलिटी ए और बी, इसका मतलब ये है कि जो बॉल शिफ्ट की गई है वो ब्लैक है। जब बॉल शिफ्ट की गई है वो ब्लैक है तो टोटल में तो इजाफा हो जाएगा C+B+1, लेकिन यहाँ पे वाइट बॉल्स की तादाद वही रहेगी जो एज इट इज थी, सी। यहाँ पे C+1 क्यों आया? क्योंकि ऑलरेडी जो बॉल आप बॉक्स वन से लेके आ रहे हैं वो भी वाइट है। तो यहाँ वाइट बॉल सी है तो एक ऐड हो जाएगा। यहाँ पे जो आप लेके आ रहे हैं वो ब्लैक बॉल लेके आ रहे हैं, इट मीन्स कि इसमें वाइट बॉल में इजाफा नहीं हो रहा लेकिन टोटल में इजाफा हो रहा है। ये वैल्यूज फिर हम वापस अपने इस रिजल्ट के अंदर लगाएंगे। अब इस रिजल्ट में दो चीज़ें और भी हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल भी निकालें और प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल भी निकालें। वो यहाँ निकाल दी गई है। क्या है वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी? वाइट बॉल्स कितनी है आपके पास बॉक्स में? ए है, और टोटल A+B। तो इसी तरह से सेकंड में आप देखें ब्लैक बॉल्स कितनी है इसमें, बॉक्स वन में B, और टोटल तादाद क्या है? A+B। तो इनको भी वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, यूनिट रिजल्ट आ जाएगा।